देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली का दम अकड़ रहा है और उखड़ रहा है। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। सांस लेना मतलब बीमारी को बुलाने जैसा हो गया है। दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की शक्ल में बीमारी सोख रहे हैं। पूरी दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। हवा में प्रदूषण का स्तर मानकों से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली के रहनुमा कोई ठोस कदम उठाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। घुटता है दम 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 घुटता है, घुटता है दम 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 घुटता है। घुट रहा है दिल्ली वालों का दम। गैस चैम्बर बन गई है राजधानी दिल्ली। दिल्ली में लगा है जहरीला आपातकाल। एयर इमरजेंसी से कैसे बचें दिल्ली के बच्चे। मुझे बहुत खांसी जुकाम मुझे इससे ही हो गया है और मुझे बाहर की पोजीशन से सिर में दर्द भी होता है। जहरीली हवा ने तोड़ डाला 17 साल का रिकॉर्ड। आपकी सांस में जा रहा है 25 सिगरेट का धुआं रोज। दिल्ली एनसीआर में सामान्य से 20% ज्यादा प्रदूषण। प्रदूषण की मार दिल्ली को बीमार, बहुत बीमार कर रही है। दिल्ली की हवाओं में जहर घुला है, इतना जहर कि अनजाने में ही सही मगर 25 सिगरेट पीने से फेफड़ों को जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान दिल्ली में खुले फिजाओं में सांस लेने से रोज हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में सामान्य से 20% ज्यादा वायु प्रदूषण है। ये पैटर्न अगले 2 दिन में और ऐसा होना, ऐसा का पूर्वानुमान है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 से लेके 6-7 से लेके 10 तक इम्प्रूवमेंट होगी। नॉर्थ वेस्ट इवेंट्स फिर से आ जाएंगी और एरोसोल का डिस्पर्शन हो जाएगा। जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से जो PM10 बनता है उसका लेवल दिल्ली एनसीआर में खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। हालात कैसे सुधरेंगे इसकी चिंता है ही किसे। चिंता होती तो पंजाब और दिल्ली में कूड़ा और अलाव न जलाया जा रहा होता। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को कोसती है, दिल्ली सरकार केंद्र को कोसती है और दम दिल्ली का निकलता जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। परिस्थिति दिल्ली की बहुत गंभीर है। इस पे सारे दिन काम करने की जरूरत है। केवल एक दिवाली का इशू ले लिया तो 364 दिन क्या हो रहा है। हमें हर रोज इस पे काम करना पड़ेगा। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। पोल्यूशन के मोटे मोटे तौर पे 3 कारण हैं जो स्टडीज भी निकल के आई हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो आसपास के स्टेट्स के अंदर जो फसलें जलाई जा रही हैं वो बहुत बड़ा कारण है। और इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते बिकॉज आइसोलेशन में आपको समाधान नहीं मिलेगा। हालात इतने बुरे हैं कि एनजीटी को दखल देना पड़ा है। एनजीटी ने कहा है कि केंद्र और दिल्ली दोनों सरकारें प्रदूषण पर कुछ नहीं कर रही हैं। 20 मीटिंग करने से दिल्ली में प्रदूषण पर क्या असर पड़ा। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां अब तक सड़क से क्यों नहीं हटी और बिल्डर्स नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं। एनजीटी ने इस पूरे मसले पर 8 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है, मगर रिपोर्ट से क्या होगा। जिन पर प्रदूषण को रोकने की जिम्मेदारी है वो टोपी ट्रांसफर में व्यस्त हैं। दिल्ली से रोशनी ठोकने के साथ आज तक ब्यूरो। तो दिल्ली में दम घुटता है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं बच्चे आपके 25 सिगरेट के बराबर का जहर रोजाना अपनी सांसों से अंदर ले रहे हैं। कौन है इसके लिए जवाबदेह, किसकी है जिम्मेदारी,
इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि अक्सर राजनीति के शोर में ऐसे मुद्दे जो हमारे आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उसको जानबूझकर नजरअंदाज करने का एक षड्यंत्र रचा जाता है। उस षड्यंत्र को आज धराशायी करेंगे। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जुड़ रहे हैं कुछ देर में। आतिशी मार्लिन आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। उस्मान नसीम जी जो कि रिसर्चर है सीएसई में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के अग्रवाल प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। विमलेंदु झा एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। आतिशी, दरअसल नासा की भी तस्वीरें आई हैं कैसे दिल्ली के आसपास पड़ोसी राज्यों में, पंजाब में, हरियाणा में किसान अपनी फसल जो उनकी कट जाती है उसको जला देते हैं। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूं। 30 सितंबर को पर्यावरण मंत्रालय ने इन तमाम सरकारों के साथ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, सभी शामिल थे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, नासा की ली हुई ये तस्वीरें हैं कैसे आग लगी हुई है पंजाब आसपास की जगहों में। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सबके साथ सरकारों के साथ बैठक की गई कि जो ये किसान या अन्य लोग जलाते हैं अपनी फसल, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या कदम आप उठाएंगे। साफ कहा गया कि आपको एफआईआर दर्ज करना है तो आप एफआईआर दर्ज कीजिए इनके खिलाफ, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये फसल जलाई जाएगी और इसी के साथ लोगों की दिक्कत होगी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेलगाम बेकाबू होगा। कुछ नहीं हुआ है। पंजाब में चुनाव है, वहां की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है और लगभग वही परिस्थिति दिल्ली सरकार की है। आतिशी मार्लिना जी, क्या दिल्ली की जनता ये मान ले कि हम मजबूर हैं इसी तरह से दम घुटकर जीने के लिए? देखिए अंजना, दिल्ली की प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, हम सबके लिए समस्या है। और क्योंकि ये समस्या एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट बाउंड्रीज के अनुसार, हमारे देश की बाउंड्रीज के अनुसार काम करे, तो ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सारी सरकारों को जुड़ के सामने आने के काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कई और कदम हमारी पाइपलाइन में है। उसका रोड मैप हमने 3-4 दिन पहले अनाउंस भी किया है। परंतु अभी विजेंद्र गुप्ता जी भी आ जाएंगे तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अब राजनीति छोड़ के सबको साथ बैठने की जरूरत है। हम लोग पिछले कई महीनों से, देखिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमें पता है कि इस सीजन में क्या होता है, हमें पता है कि फसलें जलाई जाती हैं इस समय, और फसलें जलाए जाने से इस समय एकदम PM 2.5 और PM 10 के लेवल्स में दिल्ली में एक इंक्रीज होता है। पिछले 4 महीने से हमारे पर्यावरण मंत्री प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब के मंत्रियों के साथ बैठा जाए। अब जो भी कारण है जिसकी वजह से वो नहीं हुआ है, परंतु आज से तो उसे बदलना ही होगा। आज एक बैठक हुई है, उससे हमें कुछ उम्मीद बनती है, पर इसमें केंद्र से मेरा आग्रह रहेगा कि वो एक पहल लें, कुछ ठोस कदम उठाएं। अभी तो पंजाब और हरियाणा में दोनों जगह पे ऐसी सरकारें हैं जो पार्टी शासन कर रही है, बीजेपी, उनकी सरकारें हैं। वो अपनी तरफ से कुछ ठोस कदम उठाएं और उनको एनफोर्स कराएं। क्योंकि देखिए, दिल्ली की समस्याएं, मैं बार बार कह रही हूं कि जो कदम हम दिल्ली में भी उठा रहे हैं, अब हम उन्हें NCR बोर्ड के पास भी लेके जाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में जो कदम हम उठा रहे हैं उनका भी बहुत लिमिटेड फायदा होगा जब तक NCR के रीजन में ये कदम नहीं उठाए जाते हैं। अब दिल्ली से 5 किलोमीटर के बाहर की रेडियस में देखिए जो सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल वही हम दिखाना चाह रहे हैं। जरा वो नासा ने जो मैप्स जारी किए हैं वो हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं, आपको भी। विमलेंदु झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंदु जी, ये तस्वीरें देखिए, नासा की तरफ से कहना है कि इस तरह से इन जगहों पर आग लगाई जा रही है, लेकिन सरकारें अपनी आंखें मूंदी। और ये पूरा हिस्सा जो आप लाल रंग से देख रहे हैं इस वक्त, ये पंजाब में सबसे ज्यादा है, पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा ये समस्या है जहां आग लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भी, जो वेस्टर्न यूपी है, वहां पर कुछ हिस्सों में है। राजस्थान में बहुत हल्का फुल्का है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और ये मैप्स में साफ दिख रहा है कि इन जगहों पर आग लगाई जा रही है। उसी धुएं की वजह से पूरा धुआं यहां ट्रैप हो जाता है। अब समस्या ये है विमलेंदु झा जी कि ना तो ये वोट बैंक की राजनीति में कभी किसी पार्टी का मुद्दा बनता है, ना ये किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है। लोग भी हम ऐसे हैं कि कुछ दिन बस हल्ला मचाते हैं, फिर उसी में समा जाते हैं और दिवाली पर पटाखे भी फोड़ लेते हैं। जहर हम सब मिलकर घोलते हैं। क्या उपाय है? जी, यही बात बहुत समझना बहुत आवश्यक है कि इस पे जितनी बयानबाजी और जितनी हलचल हम पिछले 1 हफ्ते में देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, ऐसी हलचल हमें पिछले 4 महीने, पिछले 6 महीने में क्यों नहीं दिखी? क्यों ऐसा हुआ कि सारी के सारे सर्कुलर्स जो हैं, जो दिसंबर में जो सर्कुलर आया था
दिल्ली सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2015 में जो चीजें रखी थी उस पे कोई भी अमल क्यों नहीं किया गया। तो हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल विल, अगर हम कहते हैं कि ये गवर्नेंस का इश्यू है, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब और हरियाणा में फसलों को जलाने के कारण प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन क्या दिल्ली की जो अपनी जिम्मेदारी है वो दिल्ली की सरकार या फिर चाहे वो एलजी हो या फिर केजरीवाल जी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई क्या पीडब्ल्यूडी के सारे सड़कें जो हैं जिसपे दो जगह तो आग लगी हुई है झा साहब, और ये अनाउंसमेंट पिछले साल झा साहब 2 जगह आग लगी हुई है, जो कूड़े का भंडार है गाजीपुर और साथ ही दिल्ली में जितने भी 15-20 दिन से आग लगी हुई है। मतलब ये समझ गाजीपुर भी एमसीडी के अंतर्गत आता है। हाँ, ये सारे के सारे जो है आज जब केंद्रीय मंत्री जो सबसे बड़े एनवायरनमेंट के केयर टेकर हैं वो कहते हैं कि हम दिवाली के बारे में क्यों चर्चा करते हैं, 364 दिन हम क्या करते हैं, ये सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए कि वो 364 दिन क्या करते हैं। उन्हें ये, अगर हमने उनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनाया है तो उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि दिल्ली की हवा नवंबर में कैसी होगी, क्योंकि 2015 में भी यही स्थिति थी, 2014 में भी यही स्थिति थी। क्या आम आदमी पार्टी को यह पता नहीं था कि इस साल भी ऐसा प्रदूषण होने वाला है? सड़कें साफ होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करना चाहिए, हमें बदरपुर पावर प्लांट, पिछले साल का अनाउंसमेंट है, बदरपुर पावर प्लांट बंद हो जाना चाहिए था। क्लियरली दिसंबर में एक बहुत बड़ा एक आह्वान हुआ, क्या हुआ उसके ऊपर? तो हम देख रहे हैं कि सब लोग जो है नवंबर के 1 तारीख को जगे हैं। ये स्टेटिस्टिक्स जो है एज इफ उनको मतलब ये सरप्राइज एलिमेंट क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये सरकार है ये सारे लोग, या फिर सिर्फ जो है वेट करते हैं कि लोग मरें और तब हम इसको इमरजेंसी में रिएक्ट करें। तो केंद्र सरकार चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, सब लोग। विजेंद्र गुप्ता जी, देखिए मैं तो इतना कहूंगा अंजना की ये ब्लेम गेम का टाइम नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली की सरकार ने जो कोताही बरती है उस पर दिल्ली की सरकार को कभी माफ नहीं किया जा सकता। आंकड़े बताते हैं, जो प्लान हेड में बजट का प्रोविजन किया था दिल्ली सरकार ने एनवायरनमेंट के लिए, वो 78 करोड़ रुपए था वर्ष 2016-17 के लिए, लेकिन 6 महीने में सरकार ने 8 करोड़ रुपया भी इस मद में 78 करोड़ रखने के बाद आपने 8 to 9% एक्सपेंडिचर किया है सिर्फ। इसका मतलब साफ है, और ये भी सैलरीज में गया होगा डेफिनेटली, किसी प्रोजेक्ट पर ये खर्च नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतना कम अमाउंट अगर खर्च हुआ है तो वो रूटीन जो रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। तो प्रश्न ये है कि 6 महीने में सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया, और इसीलिए एनजीटी हो या हाई कोर्ट हो, इस सरकार को हर जगह लताड़ पड़ रही है और एक तरह से झाड़ा जा रहा है। बावजूद इसके ये सरकार अपने ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रही है। अभी हरियाणा पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं अंजना ये कहना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी आतिशी ने बोला कि हमने कई कदम जी, मैं देखिए मैं बात पूरी कर दूं। आपने कहा ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। मुझे अंजना सरकार और विजेंद्र जी एक बार बात पूरी कर ले, विजेंद्र जी एक बार बात पूरी कर ले, उसके बाद फौरन आपके पास आतिशी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने आज आरोप किया कि हरियाणा में, राजस्थान में, उन्होंने क्या हरियाणा, राजस्थान, पंजाब की सरकारों के साथ कोई मीटिंग की थी कि आपके यहाँ पर ऐसा होता है और ऐसा होगा? तो एक सेकंड विजेंद्र जी, नहीं आपको भी मैं जरा मैप दिखा दूं, नासा के मैप्स। मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को पड़ी ही नहीं है इसकी। आप एक बार मैप देखिए सर। अरे सर, पंजाब में, हरियाणा में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली की चिंता आपको क्यों नहीं है? आपकी और हमारी ना। ये देखिए सर, ये देखिए, अरे सर पंजाब हरियाणा का हाल देखिए, नासा का ये मैप है, आग लगी हुई है, लाल रंग से उन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, इन जगहों को मार्क किया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या ये सभी पड़ोसी देश राज्यों की आपस में, जो हम अफेक्टेड है, हम जानते हैं कि दिल्ली इससे प्रभावित हो रही है, तो क्या दिल्ली की सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया सिर्फ बयान देने के अलावा, या अपनी जिम्मेदारी को झाड़ने की कोशिश की? कि ये तो पंजाब सरकार ने कितने एफआईआर किए? तो पंजाब के साथ मीटिंग क्यों नहीं की? पंजाब सरकार ने कितने एफआईआर किए ये बताइए मुझे विजेंद्र जी। हरियाणा सरकार ने कितने एफआईआर किए? चुनाव है, वहाँ की सरकारें कदम नहीं उठा रही। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी तेरी को छोड़िए आप। अरे सर कैसे छोड़ दें? नहीं बिल्कुल, आप इसको कहीं तो जवाबदेही तय होगी ना गुप्ता जी। में मत बांटिए। कोई भी सरकार
अपने अगर दिल्ली अफेक्टेड है, दिल्ली के लोग, तो दिल्ली की सरकार जवाब दे। मैं दिल्ली की सरकार से पूछूंगा। आप राजस्थान का नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, आप हरियाणा का नाम लेके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपने ऑडी-1 की बात की थी, अब कहाँ गया आपका ऑडी-1? अगर आप उस समय उसको क्लेम कर रहे थे, विजेंद्र जी, ताल कटोरा स्टेडियम में विजेंद्र जी जवाब ले लें। प्रदूषण दिल्ली में प्रदूषण से दिल्ली की वजह से नहीं होता है, दिल्ली में प्रदूषण पूरे इलाके की वजह से होता है। और पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो आपके पास भी नहीं है ना आतिशी जी, राजस्थान में भी और केंद्र में भी आपकी सरकार है। अब वो कहाँ गया आपका ऑडी-1? क्योंकि आपको मालूम है वो फेल प्रोजेक्ट था, लेकिन जब आपने जश्न कराया। आतिशी जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आतिशी जी, ब्लूप्रिंट तो आपके पास भी नहीं है। आप मुझे बताइए कि गाजीपुर और भलसवा में अगर इस वक्त भी कूड़ा भंडार में आग लगी हुई है, तो जो मुख्यमंत्री अन्य मुद्दों पर सड़कों पर उतरते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, उन्हें क्यों नहीं लगता कि लोगों की सेहत उतनी ही महत्वपूर्ण है? इसके लिए वो कोई क्यों कुछ करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? आप दिखाइए, आप प्राथमिकता सेट कीजिए अगर वाकई ईमानदारी है। देखिए अंजना, जैसा मैंने कहा था, हमने कुछ दिन पहले एक रोड मैप रिलीज भी किया था कि अब आने वाले समय में लैंडफिल्स में क्या होने वाला है। अभी तक लैंडफिल्स की जिम्मेदारी हमने नहीं ली है क्योंकि एमसीडीज हमारे अंडर आती नहीं है, परंतु जब से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को भी इसमें एक लीड लेनी चाहिए, तो हमने ये लीड लेनी शुरू की है। हमने 2 प्रस्ताव दिए हैं, भलसवा के लिए भी, गाजीपुर के लिए भी, क्योंकि एमसीडी सर आपकी पार्टी द्वारा, एमसीडी आपकी पार्टी द्वारा शासित है। आपके ही एमसीडी के सर आपके बाद क्यों हिले? पहले क्यों नहीं हिले? सर अब मुझे बोलने दीजिए। कि हरियाणा विजेंद्र जी जवाब क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी। हाईकोर्ट ने हमें कहा है दिल्ली में ज्यादा खराब है, क्योंकि हमने सोचा कि आप अपनी जिम्मेदारी, सर हमने सोचा कि हम इसलिए हमने नहीं किया, वहाँ का पॉल्यूशन लेवल इतना खराब सर हमने इसलिए नहीं किया, आप बताइए, क्योंकि आप बताइए राजस्थान का पॉल्यूशन लेवल दिल्ली से कम खराब क्यों है? मैं अपनी बात है? खत्म कर लूं विजेंद्र जी, बताइए, पहले इस बात का जवाब दीजिए आप। राजस्थान, हरियाणा, हाँ मैं बताती हूँ विजेंद्र जी, मैं बताती हूँ, बिल्कुल मैं इसका जवाब देती हूँ। जितना दिल्ली में, फिर ये क्यों? अगर वहाँ की वजह से ही है तो वहाँ यहाँ से ज्यादा खराब विजेंद्र जी, ना, विजेंद्र जी थोड़ा इसलिए, विजेंद्र जी एक बार वो जवाब दे लें प्लीज। हाँ इसका जवाब दीजिए आप। जहाँ ज्यादा खराब वहाँ ज्यादा खराब क्यों नहीं? एक तो विजेंद्र जी अच्छा रहेगा, विजेंद्र जी इसलिए अच्छा रहेगा कि अगर आप ऐसे शोज में आने से पहले थोड़ा पढ़ लिख के आ जाएं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही हूं कि दिल्ली में पोल्यूशन हरियाणा और पंजाब की तरफ से वजह से हो रहा है। ये अब तक जो भी स्टडीज हुई हैं, चाहे आईआईटी कानपुर द्वारा, चाहे सीएससी द्वारा, और नासा की इमेजेस भी ये बता रही हैं, तो खराब यहाँ ज्यादा क्यों है? सर मैं ऐसा, सर जी सर मैं ऐसा करूंगी, ये बताइए सर, बिल्कुल बताइए आप। वहाँ ज्यादा खराब होना चाहिए ना सर। इसके लिए मैं आपको, इसके लिए आपको जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिपोर्ट की है, कल वो आप उनकी क्लासेस जाके अटेंड कर सकती हैं, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ सर, क्योंकि हाँ मैं बता रही हूँ सर, सुन लीजिए विजेंद्र जी। इसलिए है वहाँ पे बेटर एनवायरनमेंट, क्योंकि एयर फ्लोज एक चीज होती है, हवा की डायरेक्शन एक चीज होती है, कहाँ से आग जल के कहाँ पे उसका असर आ रहा है, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कहाँ पे लो प्रेशर है, ये भी क्लियर हो जाइए। दूसरी बात, ये जो बात है ये इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है, ये इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है कि हरियाणा और पंजाब की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। सर कुछ पढ़ के आइए, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए बीजेपी की तरफ से, आप जिम्मेदारी लीजिए एमसीडी में जो आप कर रहे हैं, आप जिम्मेदारी लीजिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, आप जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, आप जिम्मेदारी लीजिए क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, ठीक है। आप दोनों ने लगभग अपनी बात की शुरुआत, मैम ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। आतिशी जी मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली में दम घुटता है। उस्मान नसीम साहब सीएससी के हमारे साथ जुड़े। उस्मान नसीम साहब, सत्ताधारी और जो विपक्ष, दिल्ली सरकार की मैं बात कर रही हूं, जब भी बात होती है और अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो सब ये कहते हैं, उनका कहना है पंजाब हरियाणा की वजह से आ रहा है, जो किसान वहां फसल जला रहे हैं। इनका कहना है कि आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। यहाँ पर गाजीपुर में और साथ ही दूसरे भलसावा में, दोनों ही जगहों पर कूड़ा जल रहा है। मेरा आपसे ये कहना है, क्यों है ये परिस्थिति और क्या उदासीनता की वजह से सरकारों की ये हो रहा है? क्योंकि कोई ब्लूप्रिंट दिखता नहीं है। हर नवंबर, दिसंबर, जनवरी हम देखते हैं यही हाल लगभग है।
देखिए अंजना जी, इसमें कोई दुराहा, कोई संदेह की बात नहीं है कि जो पंजाब और हरियाणा में पैडी बर्न हो रहा है, खेतें जलाई जा रही हैं, उसका निस्संदेह हमारी जो वायु है दिल्ली पे उसका असर पड़ रहा है। इसका असर, इसके लिए बहुत बड़ा कारण, इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो वायु का प्रवाह है, जैसे यहाँ पे बात हो चुकी है, वो दिल्ली में एक एंटी साइक्लोनिक, जिसे हम फिनोमेना कहते हैं, वो दिल्ली में बन चुका है, जिसकी वजह से जो हमारा लैटिट्यूड विंड स्पीड है वो नहीं हो रहा है, और डिस्पर्जन जो है छोटे छोटे कणों का वो नहीं हो पा रहा है। अब बात आती है जाड़ों की। हर साल ऐसा होता है कि जैसे अक्टूबर का महीना लगता है, ये मार्च तक जो जाड़ों का सीजन रहता है, उस टाइम स्मॉग की एक परिस्थिति बन जाती है। ये परिस्थिति एक हमारा एक फिनोमेना होता है इन्वर्जन, जिसकी वजह से छोटे छोटे कण, एक एक्सपोजर लेवल जो ग्राउंड से 10 से 12 फुट तक रहता है और वो स्टैग्नेंट रहता है, फैलता नहीं है। अब हर साल बात आती है कि दिवाली के टाइम पे अवेयरनेस कर रही है दिल्ली सरकार, कई अन्य स्टेप्स लिए जाते हैं, लेकिन अभी जो बहुत एक अर्जेंट स्टेप ज़रूरत है दिल्ली सरकार को जाड़ों के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, वो भी टाइम बाउंड। एक्शन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, एक ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी। एक्शन प्लान में क्या क्या सरकार को रखना चाहिए। इस बीच आपको बता दें, कल सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। पर स्थिति ऐसी है कि 25 सिगरेट के बराबर का जो जहर है वो आपका बच्चा रोज इनहेल कर रहा है सांसों के सलीब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली किस तरह से, दिल्ली यानी देश की राजधानी, गैस चेंबर में तब्दील हो रही है, इसी पर आज हम कर रहे हैं अपनी ये विशेष पेशकश। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के 2 जो कूड़े का भंडार है, एक गाजीपुर में और दूसरी जगह भलसवा में। लगातार आग लगी हुई है कई दिनों से, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहां से निकला हुआ धुआं भी दिल्ली को बेहद प्रदूषित कर रहा है। हमारी सहयोगी रोशनी की रिपोर्ट। दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली की आबो हवा में सांस लेना दिल्ली वालों के लिए दूभर हो गया है। इस वक्त आप जैसे देख सकते हैं शाम के करीब 5 बजे का वक्त है, लेकिन जो ये मौसम का ये जो मिजाज है ये स्मॉग के कारण हुआ है। इस वक्त मैं यहाँ पर करनाल बाईपास में मौजूद हूँ और जो पोल्यूशन जो स्तर है राजधानी दिल्ली का वो खतरे के लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुका है। और ऐसे में अगर यहाँ पर जो कूड़ा घर है, कूड़े का ढेर है, इसमें अगर आग लगाई जा रही है और पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं आग लगी भी है, तो उससे दिल्ली की जो हवा है उसमें सांस लेना और कितना जहरीला हो जाएगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। विजिबिलिटी जो है कि पिछले 10 सालों में का सबसे ज़्यादा कम यहाँ पर नापी गई है। गुरुवार में लोग यहाँ पर एक बस स्टैंड भी मौजूद है और लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी स्मॉग है, ऊपर से ये जो कूड़े का जो धुआं है वो भी है, जो लोग यहाँ पर सूंघने को मजबूर आए। उनसे बात करते हैं कि बस का वेट करते समय कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पोल्यूशन जैसे कि हम देख रहे हैं दिल्ली में, पीछे कूड़ा का ढेर है वो, उसमें भी आग लगी हुई है। कितनी देर से आप वेट कर रहे हैं, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली मेरे को 30 मिनट हो गया इधर बस का वेट करते हुए। एंड इधर पॉल्यूशन का तो बहुत बुरा हाल है, सुबह के टाइम निकलना भी उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। ये तो मौसम भी नहीं है ऐसा कि जो कि धुंध का टाइम हो और फिर भी इतना धुआं हो रहा, कूड़ा करकट पड़ा, परेशानी तो है ही जी। पोल्यूशन के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में जो फसल जलाई जा रही है, पराली जलाई जा रही है, उससे भी ये जो स्मॉग जैसी स्थिति बनी हुई है, सरकार जो है कि जागने का नाम नहीं ले रही है। एहतियात के तौर पर कुछ एक आध स्कूल को बंद किया गया है, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको घरों में रहने की हिदायत दी गई है, लेकिन यहाँ पर सरकार अभी तक कोई भी सख्त कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन वकार के साथ स्वाति, दिल्ली आज तक। स्वाति हमारे सहयोगी जिन्होंने दरअसल जाकर वहां से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। के अग्रवाल साहब के आने का इंतजार है, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। के अग्रवाल जी, आवाज पहुंच रही है क्या? मैं आ गया हूं। ठीक है अग्रवाल साहब, सबसे पहले फिर आप ही के पास आते हैं क्योंकि कुछ स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, अस्थमा पेशेंट्स को कहा गया आप घर के अंदर रखिए। हम चाहते हैं कि आप इसकी गंभीरता समझाएं, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा प्रदूषण बन नहीं सका इस देश में, ना कभी बनेगा, ना किसी मुख्यमंत्री या नेता को या किसी को भी आप देखेंगे जंतर मंतर से लेकर कहीं पर पहुंचते हुए कि भैया इतनी प्रदूषित हवा हम लोग सांस ले रहे हैं, कुछ इसका करो। इसलिए ये मुद्दा नहीं बनेगा। आप किन शब्दों में समझाएंगे कितना खतरनाक है ये? और याद रखिए, चाहे 7 RCR के बाहर का धुआं हो या फिर मुख्यमंत्री के घर के बाहर का या फिर किसी झुग्गी झोपड़ी का या पौष इलाके का या कहीं का भी, यहां पर कोई मतभेद नहीं कर सकता। वही प्रदूषित हवा में हर कोई सांस ले रहा है। अग्रवाल साहब।
इस वक्त में पॉल्यूशन का एपिडेमिक है। जैसे डेंगू का एपिडेमिक था, चिकनगुनिया का एपिडेमिक होता है, वैसे ये पॉल्यूशन का एपिडेमिक है। मेरे हाथ में पॉल्यूशन चेकिंग मशीन है। इस वक्त में मेरे कमरे में ड्राइंग रूम में PM 2.5 374 है। इसके अलावा अगर मैं इसमें PM 1 और PM 10 देखूं, PM 10 468 है और PM 1.0 234 है। PM 1.0 और PM 2.5 सीधा ब्लड में जाके हार्ट के अंदर में डैमेज करेगा। PM 10 मेरे शरीर के अंदर में जाके फेफड़ों को डैमेज करेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल्स भी ज़्यादा है, बेंजीन लेवल्स भी ज़्यादा है। सो इस वक्त में पॉल्यूशन की एक हद है। मेडिकली हमारी जब भी 300 क्रॉस करता है तो यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने घर में बैठो और वो घर के अंदर में भी खिड़कियां मत खोलो और बेडरूम में बैठो जहाँ खिड़कियां नहीं हैं और एक्सर्शन ना करो। इस सिचुएशन में आपको हर आदमी को हर लेवल पे पोल्यूशन को रोकना होगा। कैंडल्स बंद करनी होगी, आपको जो अगरबत्ती जलानी है वो बंद करो। क्रिमेशन ग्राउंड्स में लोगों से रिक्वेस्ट करो कि जो लोग इसको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में जा सकते हैं वो जाए। और सड़क पे कंस्ट्रक्शन बैन हो जाना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो डस्ट निकलता है वो एटमॉस्फेयर को ऐड करता है। सड़क में टोटली सिगरेट्स बैन हो जानी चाहिए, जो पहले ही बैंड है, लेकिन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इस वक्त में सारी एजेंसीज को अग्रवाल साहब ये जो मशीन आपके हाथ में है, ये जो मशीन आपके साथ में है, CSE भी अलग अलग जगहों पर उसको मॉनिटर करता है। हम चाहते हैं जरा अच्छे से आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। जैसा कि आप बता रहे थे आपके ड्राइंग रूम में इस वक्त क्या परिस्थिति है, जरा दिखाइए मशीन हमारे दर्शकों को। एक इंडोर, इसको मैं इंडोर पॉल्यूशन बोलता हूं, आउटडोर तो इससे भी ज्यादा होगा। इस वक्त में PM 10 456 है, PM 2.5 380 है और PM 1.0 249 है। और ये ग्रेटर कैलाश 1 के R ब्लॉक का हाल है। इस वक्त में ये पॉल्यूशन लेवल ड्राइंग रूम का हाल है। तो बाहर तो इससे ज्यादा होगा और इससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो ईस्ट दिल्ली में आनंद विहार में है, वहां तो 1300 क्रॉस कर रहा है, 1400 क्रॉस कर रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इस टाइम पे तो पॉल्यूशन नॉर्मल आदमी को हेल्थ हैजार्ड है। फॉरगेट अबाउट एस्थमेटिक्स, फॉरगेट अबाउट हार्ट पेशेंट्स। समथिंग नीड्स टू बी डन बाय एवरीबडी। सरकार ने, मीडिया ने, डॉक्टर्स ने, NGOs ने, RWA ने और हर इंडिविजुअल ने आज की डेट में कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो ये हमारे को चोक कर देगा। विमलेंदु जी, मजाक नहीं है तो क्या है लोगों की सेहत के साथ? एग्जैक्टली और यही जो बात हम कह रहे हैं कि हम कुछ दिन पहले हम दिवाली को ब्लेम कर रहे थे, कुछ दिन अब हम कह रहे हैं कि फसलों के जलने के कारण समस्या हुई है। नहीं, हमारे बैड गवर्नेंस के कारण हम इस स्थिति में आए हैं, क्योंकि दिवाली के पटाखों के कारण पीक हो सकता है, फसल जलाने के कारण प्रदूषण है और पीकिंग हो सकता है PM 2.5 PM 10 लेवल्स का। लेकिन अगर हम 5 महीने की WHO की रिपोर्ट्स को देखें, अगर हम नीरी के रिपोर्ट को देखें, दिल्ली सरकार ने जो IIT से रिपोर्ट ली थी उसको देखें, सब में जो मुख्य मुद्दे हैं दिल्ली NCR के, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, व्हीकल्स का हो, डीजल ट्रक्स का हो, पावर प्लांट्स का हो, वो मेन मुद्दे हैं जिस पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। किसका काम है? हर साल हम एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग बुलाते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हैं। नसीम साहब, ये इससे पहले कि मैं दोनों नेताओं के पास जाऊं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आधी दिल्ली खुदी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिस तरह के रूल्स इंप्लीमेंट होने चाहिए, जिसमें देखना चाहिए कि इन्फोर्स हो, कि वहां पर कवर्ड हो, जब भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो, कवर्ड हो, खुदाई होती है मेट्रो के लिए, अन्य जगहों के लिए कवर हो ताकि मिट्टी बहुत ज्यादा हो, लेकिन ये सब कुछ कहीं नहीं होता है। अंजना जी, मैं कौन इन्फोर्स करेगा? किसका काम है? पहली बात ये बताना चाहता हूँ, जो आज स्थिति दिल्ली की बनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हमारे लेवल्स 10 से 15 गुना बढ़ चुके हैं। पिछले साल की बात करें, स्टैंडर्ड से 8 गुना थे, उससे पहले 7 गुना थे। तो अभी ये सरकारों को देखना चाहिए कि जी ऐसा नहीं है कि हम एक मीटिंग कर लेंगे, मीटिंग करने के बाद एक निष्कर्ष निकल जाएगा, वापस 8 महीने बाद अक्टूबर से महीना साल स्टार्ट होगा, फिर हम इन परेशानियों को फेस करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एक्शन प्लान बनाए। दुर्भाग्य की बात दिल्ली में ये है, जितने भी यहाँ पे एक्शन हुए हैं वो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुए हैं। अगर आप अपने आप में देखें, दिल्ली सरकार ने क्या स्टेप लिया है, एक ऑड एंड इवन सिस्टम करा है, वो भी एक जो सफल पूरी तरीके से नहीं रहा। दिल्ली सरकार ने पिछले ही कुछ दिनों में मनीष सिसोदिया साहब ने एक एक्शन प्लान रखा, जो हमारी नज़र में बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है। उसमें उन्होंने बात की वाटर स्प्रिंकलर्स की, उसमें उन्होंने बात की वैक्यूम क्लीनिंग की, उसमें उन्होंने बात की आउटडोर एयर प्यूरीफायर्स की। सबसे पहली बात, वैक्यूम
क्लीनिंग में अप्रैल के महीने में दिल्ली सरकार ने 2 मशीनें और खरीदी। वही चीजें उन्होंने पिछले साल भी कही थी। 2 महीने एग्जैक्टली पिछले साल भी हुई बात की। 2 मशीनें खरीदी, वो बिल्कुल 1 हफ्ते काम करा, वो रुक गई। उन मशीनें, वो एक मशीन मैक्सिमम 7 किलोमीटर दिन में कवर कर सकता है, वो भी जब पूरा रोड खाली हो। दूसरी चीज उन्होंने बात करी वैक्यूम प्यूरिफायर्स लगाएंगे, जो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। वैक्यूम एयर प्यूरिफायर सिर्फ एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम करता है। ये जहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं असफल रहे हैं। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट का 2000 का आदेश है कि दिल्ली में कम से कम 10,000 बसेस करें, और आज स्थिति ये है कि 5,000 से भी कम हमारे पास बसेस हैं। वर्ल्ड बैंक के स्टैंडर्ड्स हैं कि जो भी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा हो, जैसे दिल्ली, उसमें प्रति लाख पॉपुलेशन के लिए 60 बसेस होनी चाहिए। और वही दिल्ली में स्थिति ये है कि हर लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे पास 20 बसेस भी नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने अभी तक एक भी बस अपने फ्लीट में ऐड नहीं करी है। उन्होंने कोई भी कंबशन सोर्सेज जो है, जी कंबशन सोर्सेज। आतिशी जी, अंजना एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, जल्दी से इससे पहले कि आतिशी जी से जवाब एक बार सबसे आसान था कहना, हेल्थ एडवाइजरी क्यों नहीं उन्होंने किया अभी तक घोषित, कल क्यों स्कूल बंद किया, 4 दिन पहले से वो क्या सोच रहे थे? Easiest is to actually give a health advisory। आप तो वो एक सर्कुलर में कर सकते थे। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हेल्थ एडवाइजरी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो कि अभी स्थिति है वो एक आम नागरिक के लिए तो खतरनाक है ही, जो बच्चे हैं वो एक अडल्ट से कहीं ज़्यादा उनके लिए खतरनाक है। इसके 2 रीज़न ये है, जो बच्चों का फिजिकल एक्सर्शन है वो एक एडल्ट से कहीं ज़्यादा है, जिससे वो ज़्यादा टॉक्सिक एयर अपने अंदर ले रहा है। आतिशी मार्लिना जी, अब मुझे लगता है आपको इन गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए। सवाल ये है कि हम देखते हैं अक्सर मुख्यमंत्री जी को कई मुद्दों से जुड़ते हुए, लेकिन इस पर कोई सुगबुगाहट नहीं दिखती। बिल्कुल, कि कोई कहां जाएं लोग, चुप्पी साध के बैठे हैं। समझ में नहीं आता सरकार क्या करना चाह रही है अभी। इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रोड स्प्रिंकलिंग, जो रोड को पानी से साफ करने वाली बात है, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल मेजर नहीं है। आपको भी पता है कि रोड डस्ट 30 to 35% आज के दिन में देखिए, मैं यहाँ बात बताना चाहता हूँ, जो रोड डस्ट है वो एक एज अ शॉर्ट टर्म मेजर, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, हमने रिसर्च करा है, मैं आपको बताता हूं। नहीं सर, ये विंटर्स में जो IIT कानपुर की स्टडी है वो दिखाती है कि वो मेजर थोड़े बड़े कण हैं जो समर में ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन आप विंटर्स में उसको ले, वो उतने हानिकारक नहीं है जितने PM 2.5 छोटा कण। वही कंबशन सोर्सेज की बात नहीं करते आप लोग ओपन गार्बेज बर्निंग की बात नहीं करते, आप लोग डीजल ट्रक से आने वाले ट्रक्स के पोल्यूशन की बात नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2016 का आदेश है कि RFID लगवाइए। अभी तक EPCA ने अपना कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया है दिल्ली सरकार को, वो लोग उस पर बैठे हैं। RFID कब लगेगा ये सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना है और आदेश की। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या स्थिति है इस टाइम। मैं अब अपनी बात कह लूँ। पहली बात ये है कि जो डस्ट है, जो स्प्रिंकलिंग है, ये बिल्कुल रोड डस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेजर है, लेकिन अभी की स्थिति में ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप एयर प्योरीफायर्स पे सवाल उठा रहे थे, मैं बार-बार ये पिछले साल क्यों नहीं शुरू किया? कह के थक गई हूँ। वो एयर प्योरीफायर्स नहीं है, ये एयर प्योरीफायर्स इसलिए नहीं है, वो बेसिकली बड़े ट्रैफिक लाइट्स पे एयर मूवमेंट इंड्यूस करने के लिए वहां पे एयर वो है, लेकिन वो ये नहीं हम कह रहे कि हम कमरे में जैसे एयर प्योरीफायर लगाते हैं वैसे वहां पे लगाए जाएंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ 10 मेजर्स दैट वाज एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में पिछले 1 साल में जितना क्रैकडाउन हमारी सरकार ने किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फाइन्स, नंबर ऑफ चालान, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स का मॉनिटरिंग, दैट हैज प्रोबेबली नॉट बीन डन प्रीवियसली। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जब तक इस प्रॉब्लम पे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एक साथ नहीं बैठते हैं, और ये एक दिल्ली की बहुत, मैं एक्चुअली बिल्कुल सहमत हूँ विमलेंदु की बात से कि जो बैड गवर्नेंस की समस्या है ये अनफॉर्चुनेटली, और इस पे हम बार बार आते रहेंगे कि जब तक दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नेंस की आप समस्या खत्म नहीं करते हैं तब तक हम किसी ना किसी मुद्दे पे ये फेस करते रहेंगे। क्योंकि आज के दिन में ये सही बात है, आज के दिन में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं कि भलसवा में और गाजीपुर में आग कैसे लगे। अगर हम कोर्ट के आदेश से पहले ये सॉल्यूशंस निकालते पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर करने से आपको कौन रोक रहा है? नहीं देती, क्योंकि ये उनकी डोमेन थी। अंजना मैं बताऊं,
6 महीने से हमारी बस लेन्स की फाइल अभी भी एलजी के ऑफिस में अटकी हुई है। देखिए ये हमेशा से एलजी तो इनके कहने पे काम करते हैं। एक एक्सक्लूसिव बस लेन हमेशा से दिल्ली सरकार का ये एक्सक्यूज रहा है, वो हर चीज एलजी हाउस पे डाल देते हैं। दिल्ली की मल्टीप्लिसिटी ऑफ आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप उसको यूज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, डायरेक्टली आपको आदेश है, आप हर चीज एलजी हाउस में डालिए। देखिए लेट मी अश्योर यू, अगर आपको किसी चीज की सूचना और समझ नहीं है तो उस पर टिप्पणी मत करिए। देखिए मैं समझ के बाद ही आपको ये बात कर रहा हूँ, वापस नहीं आती है, कोई समझ नहीं है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर आप हर चीज किसी पे थोप देंगे मैं कोई प्रिकॉशन नहीं लेना, कोई अगर मैं जानना चाहता हूँ एनजीटी ने कहा कि अगर आप जेन्युइनली दिल्ली में एक असर लाना चाहते हैं। आतिशी जी वो बीजेपी के नेता नहीं है, वो रिसर्चर है सीएससी के, और सीएससी के साथ आपकी सरकार ने बहुत करीब से काम किया। हर कोई प्रेजुडिस होगा ये सही भी नहीं है ना, क्या देना जी। अंजना रिसर्चर है एज एक्टिविस्ट, मैं अंजना एज एक्टिविस्ट सबको बिल्कुल एज एक्टिविस्ट मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि हम हर मुद्दे पे हर कुछ महीनों पे लड़ेंगे, क्योंकि जब तक दिल्ली की मल्टीप्लिसिटी ऑफ गवर्नमेंट, वक्त की बहुत ज्यादा कमी है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने का ही वक्त है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे गंभीर विषय कोई है नहीं, इससे गंभीर कोई विषय है नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक्चुअली आप इस इशू को जरूर टेकअप करिए। विजय देखिए एनजीटी ने आज सरकार को फटकार लगाई कि 10 साल पुराने डीजल वाहन पंजाब और हरियाणा की तस्वीरें देखिए सर, मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे पता है दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई है, मुझे पता है कि इनको क्या करना है, ये नहीं कह रहे हैं सर, आप कुछ करो ना। क्लोजिंग कमेंट्स लीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है, ये देखिए ना सर, ये पंजाब और हरियाणा में आग लगी हुई है। क्लोजिंग कमेंट्स लीजिए प्लीज। आपने ऐसा नहीं है कि बीजेपी के नेता का बच्चा कोई और हवा ले रहा है और दूसरा कोई और हवा ले रहा है, सबको ये हवा परेशान कर रही है। क्लोजिंग कमेंट्स तो लीजिए। क्लोजिंग कमेंट्स नहीं दूं क्या? बोलिए। क्लोजिंग कमेंट्स सर, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोले सर। हाँ, अभी सारी चर्चा में ये नतीजा निकल कर के आया है कि दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर सरकारों ने छोड़ दिया है। सरकारों अभी ये आप ब्लेम गेम कितना भी करते रहिए। हाँ। कल दिल्ली में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन का लेवल जो है इतना खराब हो चुका है। ठीक है, ये आत्ममंथन करने की जरूरत है, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। और जो रिसर्चर यहाँ आए हैं, जो प्रदूषण विद यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में, अगर दिल्ली की सरकार को जरा भी शर्म बाकी है तो आज जाकर के अपना गिरेबान में जरूर झांकेगी दिल्ली। थोड़ा एमसीडी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जहां पर आपकी चलती है। मैं इतना कहूंगा, आप भी थोड़ा विजेंद्र जी, थोड़ा एमसीडी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कल स्कूल बंद हो रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकारों को लेनी पड़ेगी दिल्ली की स्थिति के बारे में। बिल्कुल। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। के अग्रवाल साहब, जल्दी से एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताते हुए आपकी इस बात के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मशीन आप दिखाएं, और क्या इस वक्त वातावरण है। सवाल ये है कि दिल्ली के लोग क्या भुगत रहे हैं, सब देखें ताकि सब जरा सा जागें, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम सब हल्के पड़ जाते हैं। के अग्रवाल साहब। ग्रेटर कैलाश 1 आर ब्लॉक PM10 इज 467, 300 से ऊपर में हम डेंजरस बोलते हैं, एंड PM2.5 इज 389। 2.5 मतलब हार्ट को डैमेज करेगा, PM10 मतलब फेफड़ों को डैमेज करेगा। तो इस वक्त में पूरी दिल्ली रिस्क के ऊपर में है। एक नॉर्मल आदमी भी का भी सांस फूल रहा है, उसको खांसी हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है। बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। प्रेग्नेंट लेडीज को यही हिदायत दी जाती है कि वो पोल्यूशन के अंदर में बाहर ना निकले, इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चों को भी डैमेज हो सकता है इसके साथ में जो है। और इम्पॉर्टेंट इस वक्त में ये है कि सारे पॉलिटिशियंस अगर मीडिया के सामने ही लड़ने को तैयार है और लड़ रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप दे रहे हैं, लेट्स सिट टुगेदर। अगर नहीं तो BCCI की तरह सुप्रीम कोर्ट को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी पड़ेगी कि वो आके गवर्न करे सारे पॉल्यूशन को। वक्त की बहुत कमी है, इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। बिल्कुल मिलकर, ताकि सांस कम से कम ले सकें। ये क्या हवा बनाई है हम। पंजाब में कैसे किसान फसलों को आग लगा रहे हैं, फसल कटने के बाद दरअसल जो हिस्सा बचता है उसमें, और यहाँ पर दिल्ली में कैसे बच्चों का दम घुट रहा है। सवाल ये है कि क्या इस परिस्थिति को बदलने के लिए सही कदम उठाने को सरकारें तैयार हैं, या यूं ही उदासीनता बनी रहेगी। स्कूल कल बंद है, देखते रहिए आज तक।